आई अच्छा थिंक कल का कामरान, दिन एक और क्रूशल चीज होगा। भी है कि हम कुछ लग रहा है कि मामलात मुज़ाकरात की तरफ ही वन वे और द अदर वे जा रहे हैं, क्योंकि जो ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई लास्ट, उसके बाद हमने ये देखा कि मुज़ाकरात के हवाले से सिराजुल हक साहब एक्टिवेट हो गए। तो आपको लगता है कि कुछ इस किस्म के फैसले हुए होंगे कि इनको आपस में बिठाना ज़रूरी हो गया है, अब नागुज़ीर हो गया है इस तरह के हालात में? देखें, हमें लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट कि इस वक्त जो लड़ाई है वो इट इज नॉट बिटवीन पीडीएम और ऑफ कोर्स इमरान खान के दरमियान तो है, लेकिन एक्चुअल जो लड़ाई है दैट इज बिटवीन द एस्टेब्लिशमेंट और इमरान इमरान खान। ये खान। हमें नहीं भूलना सही, चाहिए। ट्रू। और जब तक बिहाइंड द सीन इनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग नहीं होती उस वक्त तक हालात ठीक नहीं होंगे। बट एज ऑफ नाउ मुझे तो कम अज कम नहीं लगता कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो मौजूदा है कोई पैच अप इन द नियर फ्यूचर होते नजर आ रहा है। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है और इसी वजह से आई थिंक सिक्योरिटी की वजूहत हो, फंड्स की कमी की बात हो, असल वजह यह है कि जो मौजूदा हालात हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की इस वक्त जो ट्रस्ट डेफिसिट है इतना ह्यूज है कि वो जब तक ट्रस्ट डेफिसिट कम नहीं होता, खत्म तो मेरा ख्याल होना लगता है अभी मुश्किल अच्छा, है, कम नहीं होता उस वक्त तक शायद इलेक्शन हो सकता है कि ना हो। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सर। अभी पिछले दिनों एक वो सोशल मीडिया पे खबरें चलना शुरू हो गई कि शायद वहाँ पे उस जजेस कॉलोनी में कोई आपस में दो सीनियर जजेस की कोई वहाँ पे कोई तलख कलामी हुई। वो सारा सोशल मीडिया पे चला। उस पर फौरी तौर पर हमने देखा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया और डिनाई किया गया गलत चीज़ों के। अब ये मसला है, इसको 24 घंटे हो गए हैं कि DGISI और दीगर की मुलाकात की खबरें आ रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसकी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई। जैसे उन्होंने जजेस की आपस में कोई वो रिपोर्टेड वो चीज़ों का कि आपस में शायद तलख कलामी हुई है वाह करते हुए, उसकी उन्होंने कर दी थी। इसकी क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो आप समझते हैं कि वही वही अगर आर्डर में वो डाल देंगे या चुप रहना पसंद करेंगे? आई थिंक जो जितना हाइप अप क्रिएट हो गया है और ये गैर मामूली बात है, कोई आम बात नहीं है। ट्रू। मेरे ख्याल में उसके लिए वजाहत आनी पड़ेगी। और क्योंकि जो ये सीनियर अफसरान थे, सीनियर एहलकार थे फौज के, ये सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो आई थिंक इट इज ऑन सुप्रीम कोर्ट कि वो ये वजाहत करें कि ये लोग क्यों आए थे। क्योंकि कुछ लोग तो ये भी सवाल कर रहे हैं कि ये तो जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट के भी कुछ कहते हैं खिलाफ है। क्या लोग कहते हैं कि अगर कोई चेयरमैन बापटा या किसी और इदारे का सरबरा, क्या अगर वो मिलना चाहे चीफ जस्टिस से तो क्या उसको वो एंटरटेन करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। तो नहीं वही वाली कामरान, बात है कि हमने देखा माजी में प्राइम मिनिस्टर भी जाके मिलते रहे हैं। यूसुफ गिलानी साहब गए थे, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो इमरान खान साहब ने विजिट किया। तो माजी में इस तरह की शायद एक दो कॉन्फ्रेंसेस थी, तो उसमें शौकत अजीज साहब जो हैं वो भी रहे। आप एक दफ़ा वो उस वक्त जब इनका आपको याद होगा डेड लॉक हुआ था ये सुप्रीम कोर्ट का जजेस के एलिवेशन पे, तो गिलानी साहब उस प्राइम मिनिस्टर थे। तो इफ्तिखार चौधरी साहब मेरा ख्याल है वो वजीर आजम हाउस भी गए थे, अगर मेरी मेमोरी मेरा सही साथ दे रही है। सो इस तरह का इंटरेक्शन तो पॉलिटिशियन में या टॉप पे जो बैठे अहदेदार हैं तो ये तो रहता है, ताकि कहीं पे कोई डेड लॉक है, ब्रीफ करना है सिचुएशन के, आपने डेड लॉक तोड़ना है तो गुफ्तगू कर ली जाए। तो ये गैर मामूली बात है आप समझते हैं? या हेड ऑफ स्टेट हूँ या इदारे हूँ एक दूसरे से मिल बैठ के अगर बात कर लें तो इसमें आप समझते हैं कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट जाएगा ये? नहीं, देखिए इसमें दो चीजें हैं। एक तो है कि थ्योरेटिकली अगर आप देखें तो ये मुलाकात नहीं होनी चाहिए उस तरीके से। अगर होनी भी चाहिए तो देयर हैज टू बी सम वे आउट जो प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन इन रियलिटी देखें, प्रैक्टिकली देखें तो इस मुलाकात में इसलिए कोई हर्ज नहीं है कि आपको पता है कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, हम एक डेड एंड पे हैं, ठीक है ना। तो उस सिचुएशन में लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट कि पाकिस्तान एक बंद गली में है, तो उसमें रियलिटी को फेस करें। और रियलिटी को फेस करते हुए मेरे ख्याल में फिर ISI के सरबराह ने मुनासिब समझा और अफसरी की आदत ने कि बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस को फर्स्ट हैंड अकाउंट दिया जाए, ब्रीफ किया जाए कि मौजूदा हालात में क्यों इलेक्शन नहीं हो सकते और इलेक्शन एक दिन होना क्यों जरूरी है। और आई एम श्योर कि 3 घंटे की जो मुलाकात हुई है इसके अंदर इन्होंने जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है, जो IMF के साथ प्रोग्राम इस वक्त बहाल करवाने की बात हो रही है, उसके ऊपर भी आई एम श्योर की बात हुई होगी। क्योंकि अगर फर्दर डिस्टेबलाइजेशन होती है पॉलिटिकल, तो फिर आपके दिवालिया होने की भी खतरात बढ़ जाते हैं। तो रियल पॉलिटिक्स अगर आप देखें तो फिर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कोई इतनी गैर मामूली बात नहीं है। लेकिन अगर स्ट्रिक्टली इन टर्म्स ऑफ थ्योरेटिकली देखें तो ये यकीनी तौर पर अगर आउटसाइड वर्ल्ड देखें तो बड़ा उनको अजीब लगेगा कि एक इंटेलिजेंस एजेंसी का सरबराह जो है वो बंद कमरे में चीफ जस्टिस से मिलता है।